ना शहर देखो ना बियाबां देखो, ना शहर देखो ना बियाबां देखो, इसरो का इकलौता नामो निशान देखो, बस आँख उठाओ और चंद्रयान देखो। Hello everyone, how are you all? I hope all of you will be doing great. So in today's session we will cover one of the most important topic that will be take part in our competitive exam for securing 1 mark. And today's topic is Chandrayaan मिशन 3। आप सभी को पता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड अपना 1 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा और वो 1 मार्क्स हम इस क्लास से सिक्योर कर लेंगे। मैं आपको लगभग सभी क्वेश्चन रिलेटेड टू चंद्रयान 3 आपको करवाऊंगा। इससे पहले हमने 2 मिशन लॉन्च किया, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम करेंगे। तो आप सभी को नेक्स्ट 15 मिनट्स इस क्लास को देने हैं ताकि आप 1 मार्क्स को पक्का सिक्योर कर सकें। और मेरी गारंटी आप इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा अपने इस क्लास से। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे मिशन चंद्रयान 3 के बारे में, जो अपना देश मतलब इंडिया ने लॉन्च किया है। कब किया था इसके बारे में एक क्वेश्चन पहले वाले कब हुए थे, सभी बातों को डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू से। सबसे पहले एमसीक्यू कौन सा, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया, इसकी डेट आपको याद करनी ही है। 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर हमने मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। ठीक है, अब ये आप बोलोगे किसने लॉन्च किया, ये भारत ने किया। हाँ, भारत ने किया। भारत के अंदर कोई एजेंसी होगी, हाँ, उस एजेंसी ने किया। उस एजेंसी का नाम क्या है, इसरो। अब आप बोलोगे कि इसरो की फुल फॉर्म क्या है, हम बताएंगे कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप बोलोगे ये कब बनी थी, स्थापना कब हुई थी, उसकी भी डेट आपको याद होनी चाहिए, 15 अगस्त 1969 को। देखो 15 अगस्त 1947 को तो हम आज़ाद हुए थे, लेकिन इसके बाद में 1969 को ये एजेंसी बनी थी। आप बोलोगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हम हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, बेंगलुरु के अंदर है। ओके, जिसको हम सिलिकॉन वैली भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द सिलिकॉन वैली ऑफ आवर कंट्री, डेट इज़ आवर बेंगलुरु। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया, 14 जुलाई 2023 को। किसने किया, इसरो ने किया। इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और ये कब स्थापना हुई थी, 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु में। और इस इसरो के हेड कौन है, वो भी आप याद कर लो। वर्तमान में इसके हेड हैं एस सोमनाथ जी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए इसकी डिटेल और पढ़ लेते हैं हम। डिटेल क्या है, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है चांद पर खोजबीन करने के लिए। किसने किया, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा। और ये तीसरा मिशन है। इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, जिसमें ऑर्बिटर नहीं है। देखो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि लैंडर का नाम क्या है, रोवर का नाम क्या है, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर है, एक रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। चंद्रयान 3 का लॉन्च कहाँ से हुआ, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा में है, वहाँ से हुआ। 14 जुलाई 2023 को हुआ था, 2:35 पे। ओके, आपको रिवाइज भी हो गया साथ साथ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, चंद्रयान 3 को चंद्रमा की सतह पर कब लैंड किया, कल ही तो किया है, 23 अगस्त 2023 को शाम को हुआ है ना, लैंड किया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिशन चंद्रयान 3 को कहाँ से लॉन्च किया गया। ये कहाँ से किया गया, आप सभी को पता है कहाँ से किया है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ये साउंड आ गई। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हम पढ़ लेते हैं। वो क्या है कि मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 को 2:35 पे हुई। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा मिशन है। देखिए चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है। थोड़ा ब्रेक आ गया था, हम पढ़ते हैं। यहाँ पे पढ़ रहे थे ना, चंद्रयान 3 का भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर भेजना है। देखो थोड़ी हम बात कर लेते हैं। देखो अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसके बारे में बात करते हैं। देखो
चंद्रयान भेजा है अपने देश ने। अपने देश का नाम क्या है? भारत। भारत की एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम क्या है? इसरो। इसरो की फुल फॉर्म आप सभी को पता लग गई होगी ना। और इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये भी पता लग गया होगा। इसकी स्थापना मतलब इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, स्थापित कब किया गया, और इसके वर्तमान में हेड कौन है, और इसके फर्स्ट हेड कौन है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु। स्थापना को हुई 15 अगस्त 1969। हेड कौन अब इसके? एस सोमनाथ जी। और फर्स्ट हेड कौन थे इसके? विक्रम साराभाई जी। ठीक है, ये रिवाइज करने के लिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बनेगा? देखो, चंद्रमा पे पहले और भी देश जा चुके हैं और भारत है चौथा देश चंद्रमा पर पहुंचने वाला। लेकिन क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? देखिए, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बना है? तो आप बताओगे पहला। मतलब वो और कहीं पे गए हैं, उत्तरी ध्रुव पे उतरे हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे गया अपना भारत। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बना है? तो आप बताओगे पहला। ठीक है, नेक्स्ट टाइम MCQ, चंद्रयान 3 को कहाँ पर लैंड करना है? तो इसका आंसर तो आप दे दोगे आप आराम से। चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर, पश्चिमी पे, दक्षिणी पे या पूर्वी पे? बताओ कौन सा आएगा? ये आएगा अपना थर्ड आंसर, ये विल बी राइट। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना है। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? ठीक है, तो वो रॉकेट था अपना LVM-3M4। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं इस रॉकेट के बारे में कि ये रॉकेट है क्या। देखिए, चंद्रयान 3 को LVM-M3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसे पहले GSLV MK3 से नाम से जाना जाता था। अब इनकी फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। LVM लॉन्च व्हीकल मार्क 3 और GSLV की फुल फॉर्म जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3। ठीक है, मार्क 3। अब देखिए, चंद्रयान 3 के मिशन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, ये लेडी हैं जिनका नाम है रितु करीधल जी। तो इन्होंने इसका नेतृत्व किया था, जिनको क्या बोला जाता है? रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया ही बोला जाता है। रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया आगे आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए, चंद्रयान 3 के मिशन का नेतृत्व सी रितु करीधल जी द्वारा किया गया। इनका जन्म 1975 में लखनऊ में हुआ। रितु करीधल चंद्रयान 2 की निर्देशक भी थी। अब देखिए, चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर कौन थे? तो आप क्या बताओगे कौन थे? मोहन कुमार जी थे। मिशन डायरेक्टर कौन थे? मोहन कुमार जी हैं, मोहन कुमार। अब देखिए, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आ जाता है ये चंद्रयान 3 जो है अपना, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्चा आएगा? तो आप बताओगे कितना आएगा? 615 करोड़ रुपए। चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च करने में कितना खर्चा है? 315 करोड़ रुपए। ओके, ठीक है। अब देखिए, पहले वालों पे कितना आया था? पहले वाले पे बहुत कम आया था, 386। दूसरे वाले पे बहुत ज़्यादा आया था, 978। आपने को याद रखना है सिर्फ ये 615। ठीक है, अब देखिए, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं? तो ये तीनों ही किए हैं। पहला क्या है? चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नॉर्मल लैंडिंग करना, चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमता का प्रदर्शन देखना, वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना, मतलब उपयुक्त सभी। यही अपने पर्पज़ है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है चंद्रयान 3 को भेजने के? यही तीनों है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? मिशन चंद्रयान 3 भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन है? देखो, ये 3 लिखा हुआ है तो इसकी कुछ तो वैल्यू होगी 3, मतलब तीसरे नंबर का है। 2 हम पहले भेज चुके। अब आप पूछोगे 2 पहले कब भेजे थे? चंद्रयान 1 कब भेजा था? 2008 में भेजा था। और कब डेट क्या थी? 22 अक्टूबर। सेकंड कब भेजा था? 2019 में भेजा था। उस टाइम डायरेक्टर होते थे के सिवान जी। ये भेजा था 22 जुलाई को। और थर्ड कब भेजा? इसकी तो डेट आपको पक्की होगी ना सुन के। 2023 में भेजा, 14 जुलाई को। ओके, अब नेक्स्ट, अब देखिए इनसे रिलेटेड फैक्ट। मिशन चंद्रयान 1 को कब भेजा था? 22 अक्टूबर 2008 को। दूसरा 22 जुलाई 2019। तीसरा 14 जुलाई 2023 को। पहुंचा कब ये? 23 अगस्त 2023। मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? थीम क्या है इनमें से? पहली है साइंस ऑफ द मून। साइंस ऑफ द मून थीम है किसकी? मिशन चंद्रयान 3 की। मिशन चंद्रयान 3, देखो अभी ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो, मैंने कई बार बोला ना, लैंडर, एक तो लैंडर होता है, एक रोवर होता है, एक ऑर्बिटर होता है। ऑर्बिटर जो कि चंद्रयान 3 में नहीं है। तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? तो अब इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। लैंड करवाने में इसको मदद करेगा विक्रम।
तो इसके लैंडर का नाम क्या होगा, विक्रम। और विक्रम साराभाई कौन थे, इसरो के पहले हेड थे, इन्हीं के नाम पर लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम। ओके। और रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान। इसको हम कैसे याद करेंगे, देखो रोते कौन है, जिनके पास ज्ञान है। रोते कौन है, जिनके पास क्या है, ज्ञान है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है, लैंड करवाएंगे जो पहले हेड थे, कौन, विक्रम। और रोवर का नाम क्या है, प्रज्ञान। ओके। तो इस क्वेश्चन का जवाब दो आप। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है, तो आपका बताओगे विक्रम। ओके। अब मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है, रोता कौन है, ज्ञान वाला, तो ये इसका आंसर होगा। अब देखिए रॉकेट में वीमेन ऑफ इंडिया किसी को बोला जाता है, मैंने आपको बताया था किसको बोला जाता है, रितु करीदल जी को, ये है रितु करीदल। और रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, वो बोला जाता है, इनको भी जानते हो, के सिवान जी को, जो 2019 में हेड होते थे किसके, इसरो के। जब अपना ये मिशन फेल हो गया था ना, कुछ टाइम पर पहुंचने से पहले ही हमारे से कनेक्शन टूट गया था, उस टाइम हेड होते थे के सिवान जी। और इन्हीं को बोला जाता है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। अब यहाँ से एक 2 क्वेश्चन और बताओ मेरे को। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, वो तो आप बता दोगे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, बताओ। हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बोला जाता है, ठीक है ना, अब्दुल कलाम जी को बोला जाता है। और मिसाइल वीमेन किसे बोला जाता है, ये भी बताओ मेरे को। वो बोला जाता है टेसी थॉमस जी को। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मून मैन ऑफ इंडिया कौन है। मून मैन ऑफ इंडिया है मइलसामी अन्नादुरई जी, ठीक है, मून मैन ऑफ इंडिया। चंद्रयान 3 के अभियान के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, तो आप बताओगे कौन थे वो, पीवी मुथुवेल जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया, ये तो आप बता ही दोगे ना, इसरो ने किया। बताओ इसके, अपने आप कैलकुलेट करो माइंड में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेड कौन है अभी, फर्स्ट हेड कौन थे, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई, ये भी बताना है। देखिए ये पूरा मैं बता चुका हूँ आपको, क्या है, यहाँ इसरो है, स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेड कौन थे, पहले हेड कौन थे, और विक्रम नाम से ही क्या है, लैंडर है। और रोवर का नाम क्या है अपना, रोते कौन है, प्रज्ञान वाले, ठीक है। समझ में आई ना बात। चंद्रयान 3 इनमें से क्या नहीं है, लैंडर भी है, लैंडर का नाम बताओ आप, रोवर भी है, रोवर का नाम बताओ, ऑर्बिटर नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से पढ़ना पड़ेगा अपने। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था। चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही ऑर्बिट में मौजूद है, जो जरूरत पड़ने पर हम इसका ही प्रयोग कर लेंगे। चंद्रयान 3 में फिर क्या दिया गया है, स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल दिया गया है, ठीक है। अब देखिए चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बनेगा, तो आपको पता ही है, पहला देश बनेगा। चंद्रयान 3 में इस्तेमाल हुए रॉकेट LVM-3 का कुल वजन कितना है, तो आप बताओगे 3900, मतलब 3900 किलोग्राम है, ठीक है। ये जरूरत नहीं है आपको। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा, लैंडिंग कौन करेगा भाई, लैंडर का नाम बताओ क्या है, लैंड कौन करवाएगा, विक्रम। तो इसका आंसर क्या होगा, विक्रम लैंडर करेगा। ओके। अब क्या है, प्रोपल्शन मॉड्यूल में चंद्रमा की ऑर्बिट से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मीट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण लगाया गया है, तो कौन सा लगाया गया है, वो लगाया गया शेप। और इसकी फुल फॉर्म भी आपको यहाँ से पढ़ लेनी है, स्पेक्ट्रोपोलमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ, ठीक है। तो इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे चंद्रयान 3 से। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने स्पीड थोड़ी फास्ट रखी है, लेकिन आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। इसकी PDF हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे। होप सो आप सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण रही होगी और आप सभी को समझ भी आया होगा और याद भी हुआ होगा। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, यू नीड टू रिमेंबर एंड revision is the key to success if you want to achieve anything in your life. Okay, thank you very much.